ऐसे धातुएं रस से उपलब्ध होकर के अनेक अनेक तरह के रसायनों के संयोग के साथ में अनेक अनेक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसे ही हे भगवान भवंत मार्या प्रणता हितैषण, जो हित की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे आर्य पुरुष पूज्य पुरुष आपके मत को स्वीकार कर लेते हैं और आपको स्तुति का अपना विषय बना लेते हैं और आपके ज्ञान से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जिन्हें हित की इच्छा रहती है। क्या शब्द दिया? हितैषिणः। सुन रहे हो? अब ये एक इतना बड़ा शब्द है कि इसी शब्द के माध्यम से आप अपने अभिप्राय को सही बना सकते हो। आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए, क्या? मुझे अपना हित करना है। हितैषिण, हित की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति होगा वो ही ढूंढेगा किससे मेरा हित होगा। आपने जो सोच रखा है हमारे हितैषी कौन है, तो आप सोचते हो हमारे परिवार के लोग, घर के लोग, समाज के लोग, जो हमारे आसपास रहते हैं, वो कंपनी के लोग, वो आपके हितैषी हैं। वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके साथ रहने वाले साथी हैं। हित की इच्छा करने वाला जो होगा वह तो आपको कहीं पर भी हो गए आप, तो वो आपको लेकर के वहां तक लेकर के आएगा जहां पर हित होता है और उस सभा में ला करके आपको बिठा देगा, चलिए आप यहां आकर के बैठिए, तब आपका हित होगा। ये हित की इच्छा करने वाले लोगों का काम होता है। सुन रहे हो ना? भगवान की स्तुति वही लोग करते हैं जो हितैषी होते हैं। हितैषी माने अपने हित की इच्छा करने वाले। ये आचार्य समंतभद्र महाराज के शब्द हैं। अगर आपको अपने हित की इच्छा नहीं है तो आप भगवान की स्तुति के योग्य नहीं है, माने भगवान की स्तुति करता भी नहीं है। आप भगवान की स्तुति करने वाले स्तोता नहीं बन सकते हैं। जिसको अपने हित की इच्छा है वही वास्तव में भगवान की सही स्तुति करता है। अपने स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है वो भगवान की स्तुति नहीं करता। वो क्या करता है? एक बार मैंने बहुत पहले बताया था, वो भगवान से प्रार्थना करता है। प्रार्थना में और स्तुति में ये बहुत बड़ा अंतर है। आपको कुछ चाहिए इसलिए आप भगवान के पास आए, ये प्रार्थना होती है। और आपको केवल अपने हित की इच्छा है और भगवान के गुणों से आकर्षित होकर के आप भगवान के गुणों की स्तुति कर रहे हैं, तो इसका नाम स्तुति कहलाता है। समझ आया? प्रार्थना में और स्तुति में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए दुनिया में प्रार्थनाएं चलती हैं, लेकिन जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की स्तुतियां गाई जाती हैं, स्तुतियां होती हैं। स्तुति के माध्यम से आप भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने का मन जब होता है तो भगवान की स्तुति करने के लिए अपने आप जब भाव बनता है तो आप सोचते हैं कि हम कब समय निकालें, हम भगवान की स्तुति करने जाएं। सुन रहे हो? कल चतुर्दशी थी, स्वाध्याय नहीं